आज हम दुनिया के सबसे बड़े और पुराने रहस्यों में से एक की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही और जब मिली तो उसने हमारे इतिहास की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1826 में। चार्ल्स मैसन नाम का एक ब्रिटिश सिपाही जो अपनी फौज से भाग गया था, पंजाब के मैदानों में भटक रहा था। अचानक उसे ईंटों के बड़े बड़े टीले दिखे। उसे लगा, अरे ये तो सिकंदर के जमाने का कोई पुराना शहर होगा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो देख रहा था वो सिकंदर से भी 2000 साल ज्यादा पुराना था। वो असल में हड़प्पा के खंडहरों को देख रहा था, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक का हिस्सा थे। तो सवाल ये है कि ये खोई हुई दुनिया धीरे धीरे और कभी-कभी तो बड़े विनाशकारी तरीकों से वापस रोशनी में कैसे आई? चलिए देखते हैं। मायसन की खोज के करीब 30 साल बाद ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा की हजारों साल पुरानी पक्की ईंटों को उखाड़कर पटरी के नीचे डाल दिया। मतलब अनजाने में इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। फिर आखिरकार 1920s के दशक में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे भारतीय पुरातत्वविदों ने सही तरीके से खुदाई शुरू की और इस भूली बिसरी दुनिया का राज दुनिया के सामने आया। और जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटीं, पुरातत्वविदों के होश उड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। ये तो एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जो चीज सच में हैरान करती है वो है इन शहरों की प्लानिंग और इंजीनियरिंग। सोचिए, आज से 5000 साल पहले एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जैसे किसी मॉडर्न शहर में। दो दो तीन तीन मंजिला घर, और वो भी पक्की ईंटों से बने हुए। हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। और सबसे कमाल की बात, एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो हर घर को शहर के मेन सीवर से जोड़ता था। अविश्वसनीय। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 5000 साल पहले सिंधु घाटी में एक एडवांस ढका हुआ सीवेज सिस्टम था। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 150 साल पहले तक 19वीं सदी के लंदन और पेरिस जैसे शहर भी खुली नालियों और गंदगी से जूझ रहे थे। इससे पता चलता है कि ये लोग अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदाड़ो तक, मतलब 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले हर शहर में इतनी एक रूपता कैसे थी? ईंटों का साइज एक जैसा, वजन के बाट एक जैसे, सड़कों की चौड़ाई तक एक जैसी। बिना आज के जैसे तेज ट्रांसपोर्ट या इंटरनेट के ये कैसे मुमकिन था? और यहीं से शुरू होती हैं वो पहेलियां जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिखावट, उनकी लिपि। हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ निशान बने हैं, लेकिन आज तक कोई भी ये समझ नहीं पाया है कि इसका मतलब क्या है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह प्रोटो द्रविडियन भाषा है, यानी आज की तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं की पूर्वज। कुछ इसे संस्कृत से जोड़ते हैं, तो कुछ का यह भी मानना है कि शायद ये कोई भाषा ही नहीं, बस कुछ चिन्ह है, जैसे आज के ट्रैफिक साइन होते हैं। और फिर है ये अजीब सा यूनिकॉर्न, एक सींग वाला ये जानवर, उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा बार मिला है। तो क्या इसका मतलब है कि 5000 साल पहले भारत में सच में यूनिकॉर्न थे? शायद नहीं। हो सकता है कि यह साइड से बनाया गया एक बैल हो जिसका दूसरा सींग दिख नहीं रहा, या शायद ये किसी ताकतवर धार्मिक समूह या राजा का निशान रहा हो। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और एक बात जो इन्हें मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी दूसरी महान सभ्यताओं से बिल्कुल अलग करती है, वो ये है कि यहाँ कोई बड़े बड़े महल, राजाओं के मकबरे या विशाल मंदिर नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो मिली है वो है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, जो शायद एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल या किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। ऐसा लगता है कि समाज में किसी एक राजा या पुजारी से ज्यादा सामुदायिक जीवन और सफाई को अहमियत दी जाती थी। लेकिन फिर इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? ये एक 4000 साल पुरानी मिस्ट्री है, और इसकी जांच शुरू होती है मोहनजोदड़ो में मिले कुछ भयानक सबूतों से, जहां सड़कों और घरों की सीढ़ियों पर लोगों के कंकाल बिखरे मिले थे। दशकों तक एक थियरी बहुत पॉपुलर थी, आर्यन आक्रमण सिद्धांत। इसे पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। उनका कहना था कि मध्य एशिया से आए घुड़सवार आर्य योद्धाओं ने इन शांतिप्रिय शहरों पर हमला किया और यहाँ के लोगों को मार डाला। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान ने इस मामले की जांच की तो कहानी बिल्कुल पलट गई। पहली बात,
मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल अलग अलग समय के हैं, मतलब वो किसी एक लड़ाई में नहीं मरे। दूसरी बात, उन कंकालों पर तलवार या किसी हथियार के गहरे जख्म नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, राखीगढ़ी जैसी जगहों से मिले डीएनए सबूत बताते हैं कि आबादी में बाहर से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। तो अगर आक्रमण नहीं हुआ तो फिर असली गुनहगार कौन था? आज ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि असली अपराधी था क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। हुआ ये कि हिमालय में आए जबरदस्त भूकंपों ने नदियों का रास्ता बदल दिया। घग्घर-हकरा नदी, जिसे बहुत से लोग पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं, वो सूख गई। पानी के बिना खेती तबाह हो गई, जिससे अकाल और बीमारियां फैलीं और लोग अपने बसे बसाए शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। और यही इस कहानी का सबसे जबरदस्त और सबसे शक्तिशाली हिस्सा सामने आता है। सिंधु घाटी सभ्यता असल में कभी मरी ही नहीं, वो बस बदल गई। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले एक 4500 साल पुराने कंकाल से डीएनए निकालने में कामयाबी हासिल की, और जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। उस कंकाल में मध्य एशियाई स्टेपी लोगों का डीएनए 0% था, 0। इस एक डीएनए सैंपल ने ये लगभग साबित कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग ही आज के ज्यादातर भारतीयों के मुख्य पूर्वज हैं। वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे। और उनकी विरासत सिर्फ हमारे खून में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जिंदा है। हम जो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, वैसी ही मूर्तियां वहां मिली हैं। महिलाएं जो मांग में सिंदूर लगाती हैं, उसके निशान वहां के मूर्तियों पर भी हैं। पीपल के पेड़ और नंदी बैल की पूजा, ये सब कुछ 5000 साल पुरानी एक अटूट परंपरा का हिस्सा है। और हाल ही में सनौली में जो युद्ध रथ मिले हैं, वो बताते हैं कि वो सिर्फ शांतिप्रिय किसान नहीं थे, बल्कि एक ताकतवर समाज थे जो लड़ना भी जानते थे। तो आखिर में उन्होंने हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। वे किसी दुश्मन की तलवार से नहीं हारे, वे प्रकृति के बदलते मिजाज से हारे। और ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। उन लोगों ने 5000 साल पहले ऐसे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जो कभी जाम नहीं हुए, और आज हमारे शहर जरा सी बारिश में डूब जाते हैं। उनकी महान सभ्यता क्लाइमेट चेंज की वजह से उजड़ गई। आज जब हम सब भी उसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो सवाल ये है, क्या हमने इतिहास से कोई सबक सीखा है?